फटी हुई पुरानी एरिया हो, सारी की सारी सिर्फ एक रात में भर आएंगी। साथ ही पैर दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द चूस कर बाहर निकाल देगा ये नुस्खा। बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा, मुझे रिजल्ट मिला है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, बिफोर एंड आफ्टर के एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिजल्ट में। सिर्फ एक बार के ही इस्तेमाल से फर्क दिखाई देगा, आप देखकर चौंक जाओगे। अगर आपको भी अपने पैरों को देखकर खुद शर्माने लगती है। फटी एड़ियां जितना दर्द देती हैं उतनी ही शर्मिंदगी भी, क्योंकि एड़ियां इतनी फट जाती हैं कि दर्द तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चुभता है लोगों की नजरें और अपनी झिझक। कभी शादी विवाह में सैंडल पहनने का मन हो तो लगता है छोड़ो छोड़ो कोई देख लेगा। फटी एड़ियां सिर्फ पैर की ही नहीं, भरोसे की दरारें छोड़ जाती हैं। अगर आप भी सब कुछ ट्राई करके थक चुके हैं लेकिन आपकी फटी हुई एड़ियों का कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि एक राहत की शुरुआत है। पैर दर्द और एड़ियों का दर्द जब होता है ना तो पूरा शरीर थक जाता है, चलना मुश्किल, खड़े रहना मुश्किल और कई बार तो नींद भी नहीं आती। फटी एड़ियां सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपके शरीर में नमी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी और दिन भर की थकान का संकेत होती है। कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस सर्दियों की आम बात है, लेकिन एड़ियां जब गहराई तक फटने लगती हैं तो हर कदम सुई की तरह चुभता है। कपड़ों से, चेहरों से सब ठीक सा लगता है, पर जब पैर में दर्द होता है तो सुकून भी खो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिसने मेरे पैरों की दरारें भर दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में, और हर दर्द को चूस कर बाहर निकाल दिया। ये एक रामबाण नुस्खा है जिसने मेरे पैरों की दरारें ही नहीं, लगभग 200 लोगों की पैरों की दरारें भर दी जब उन्होंने मेरे कहे अनुसार इसका इस्तेमाल किया। 100% नेचुरल, बिना किसी खर्चे के ये क्रीम बनके तैयार हो जाता है और इसे आप कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और कितने दिन तक इसे कैसे स्टोर करना है, इसी वीडियो में बताऊंगी। छोटी से छोटी जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। ये स्टेप्स एक भी अगर छूटे ना तो आपको रिजल्ट एज इट नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले तो हमें प्याज चाहिए, इसमें मौजूद फास्फोरस, सल्फर कंपाउंड्स, विटामिन सी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज अमृत के समान होती है। आज तक आपको ये पता नहीं होगा कि प्याज में एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो जैसे ही आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से फटी एड़ियों पर करने लगते हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म कर देती है। फटी जगह जल्दी भरती है और पपड़ी भी नहीं बनती। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्याज की दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं आपको इस वीडियो में एक बोनस टिप देने वाली हूँ जिससे प्याज की दुर्गंध बिल्कुल गायब हो जाती है और सिर्फ उसके फायदे बच जाते हैं। हमें बस हाफ साइज का प्याज चाहिए। जितना ज्यादा लाल प्याज होगा ना उतना ही जल्दी फायदा मिलेगा इसका, क्योंकि प्याज में फास्फोरस, सल्फर और विटामिन सी होने के कारण ये कोलेजन प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिससे कि आपकी स्किन जो फट चुकी थी, सूख चुकी थी, उसको ये तुरंत हील कर देता है। नई स्किन बनाकर आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। हमने इसे प्रॉपरली कूट लिया, अब हम इसे सूती कपड़े से छानेंगे ताकि इसका प्रॉपर जूस जो है हमें अचीव हो। ये जूस में ना प्याज के सारे फायदे हैं और पल्प हमें फेंक देना है। ये भी कमर, घुटने, एड़ी में या फिर पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसे भी ये ठीक कर देता है। जब आप इसका इस्तेमाल एक खास तरीके से करते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, क्योंकि इसे जिसने भी इस्तेमाल किया है ना सबको इसने रिजल्ट दिया है। कोई भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद निराश तो नहीं हुआ है। 1 चम्मच ग्लिसरीन लेना है, क्योंकि ये ग्लिसरीन में नमी को हवा से खींच करके आपके एड़ियों में भरने की पावर होती है। आपके स्किन की दरारों को फील करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे तो इसमें इस्तेमाल किया गया हर एक इंग्रेडिएंट आप ही के घर में मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक इंग्रेडिएंट नहीं है तो प्लीज आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि उसके जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है। फिर हमें चाहिए फूल वाले लौंग, क्योंकि ये जो लौंग होता है ना इसमें एओजोनॉल होता है जो कि आपके गहरे से गहराई फटे हुए एड़ियों को तुरंत ठीक करता है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो जिनके भी हड्डियों में दर्द होता है, एड़ियों में या फिर कलाई या कमर की हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, घुटनों के दर्द से आप चल फिर नहीं पा रहे हो, तो ये रेमेडी 100% उस पे काम करेगी। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फूल वाले लौंग चाहिए, क्योंकि फूल वाले लौंग में फायदे डबल ट्रिपल मात्रा में पाए जाते हैं और लौंग के फूल में ज्यादा गर्माहट होती है। तो इसी गर्माहट की जरूरत हमारे हड्डियों के लिए हमें चाहिए। 8 से 10 लौंग लेने हैं और उन्हें कूट करके अच्छे से पाउडर बना लेना है, बारीक एकदम। ये रेमेडी इतना जल्दी असर दिखाती है कि आपको रातों रात रिजल्ट मिल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जितनी देर में आप सोचोगे ना उससे जल्दी ये रिजल्ट दे चुकी होगी। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे इस रेमेडी पे कि मैं आंख बंद करके
करके भी इसको किसी को भी सजेस्ट करती हूँ ना, इसका रिजल्ट उसे मिलता ही मिलता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक लोगों की हेल्प कर रही है। फिर हमारे घर पर पड़ी हुई मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। ये जो मोमबत्ती होती है ना, या आप सोचोगे इसका क्या काम, मोमबत्ती में ना मोम होता है। मोम एक नेचुरल सीलेंट है, यानी ये त्वचा में मौजूद नमी को बाहर नहीं निकलने देता। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये फटी एड़ियों की परतों में नमी भर देता है, जिससे स्किन बहुत जल्दी मुलायम होती है। मोम को बी वैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिससे कि फटी एड़ियों में गंदगी या बैक्टीरिया नहीं घुस पाते, एड़िया बिल्कुल हील हो जाती हैं। यहाँ पर हमने मोमबत्ती लिया है, लेकिन अगर आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वहां पे आप मोम की डिमांड करते हैं, तो वहां पर आपको ऐसा मोम मिल जाता है। और हम सभी के घर में ना हमेशा मोम नहीं होता, इसलिए हम मोमबत्ती का भी प्रयोग करेंगे तो हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। जो भी क्वांटिटी जितनी बता रही हूँ उतना ही इस्तेमाल करेंगे। तो जिस क्वांटिटी का मैं क्रीम बना के तैयार करूंगी वो 20 से 25 ग्राम की क्वांटिटी होगी, और वो प्रॉपरली आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमें मस्टर्ड ऑयल लेना है। ये मॉइस्चराइजिंग और क्रीमी इफेक्ट देता है, इनमें भरने और स्किन को बहुत जल्दी हील करने की पावर होती है। और ये जो रेमेडी है ना, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इतना इंस्टेंट वर्क करती है कि खुद सोच नहीं पाओगे, और जब तक सोचोगे ये अपना रिजल्ट दिखा चुका होगा। बहुत ही इंस्टेंट फास्ट रिजल्ट मिलता है इसका, और लॉन्ग टर्म के लिए इसका रिजल्ट टिका रहता है। ये एड़ियों को साफ और मुलायम कर देता है, तो आपको बार बार ना एड़ियों को सॉफ्ट करने का मन करेगा, क्योंकि सुंदर एड़ियां ना हर किसी का ध्यान आकर्षित करती हैं। हमने एकदम लो फ्लेम पर इस मोम को एकदम बॉईल कर लिया, मतलब कि गला लिया है, और थोड़ा सा धुआं आते ही हम इसमें प्याज का सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और जब आप इस मिक्सचर को ऐड करेंगे ना, आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और थोड़ी दूर से इस मिक्सचर को ऐड करना है, क्योंकि ये थोड़ा छिटक देता है। और उसके बाद ये प्रॉपरली 10 सेकेंड में बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मेल्ट हो जाता है, और फिर आपको इसे गैस के फ्लेम से हटा लेना है। सर्दियों में तो एड़ियों की फटने की समस्या सबसे आम होती है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस क्रीम को बना करके रख लेंगे और घर के सभी लोगों के एड़ियों पर इसका इस्तेमाल जैसे मैं बोलूंगी वैसे करवाएंगे ना, तो आपके घर में किसी की भी एड़िया फटी सी नहीं रहेंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ये विटामिन ई कैप्सूल है, तो आपकी एड़ियों के साथ साथ आपकी स्किन को भी ये ट्रीट करता है। विटामिन ई का कैप्सूल ना अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ये एड़ियों में प्लम्पनेस देता है। जितनी भी हाउसवाइफ्स इस वीडियो को देख रही है ना, प्लीज अब अपने लिए भी सोच लीजिए थोड़ा, और अपनी एड़ियों पर इसे इस्तेमाल कर लीजिए। आपकी भी सुंदरता आपके लिए उतनी ही आवश्यक है जितना आप अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान देती हैं। यहाँ पर हमें इसे स्टोर करने के लिए कांच का कंटेनर चाहिए, और इसे स्टोर आप आराम से 2-3 महीने तक कर सकते हैं। जैसे आप इसमें ऐड करेंगे ना, गर्म ही ऐड कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ कांच के कंटेनर में स्टोर करिएगा, लेकिन अगर कांच का कंटेनर नहीं है तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसमें को कैसे स्टोर करना है। लेकिन प्लास्टिक के डिब्बी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। ये जो हमने क्रीम बनाकर तैयार किया है ना, ये एक्सफोलिएटिंग और सख्त फटी एड़ियों को मुलायम बनाने में तेजी से मदद करती है। कितनी भी गहरी दरारें क्यों ना हो, ये उसको ऐसे हील कर देती है, आपको पता ही नहीं चलेगा सुबह में जब आप उठोगे तो कि आपकी एड़िया कभी फटी भी। इसे ना सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, तो बच्चे बूढ़े यंग सभी लोग अपने ट्रैक हील्स पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने इसे मोम के थ्रू बनाया, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, पंसारी की शॉप वाला मोम, अगर आप उससे बना रहे हो ना, तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, अक्सर सर्दियों में ना उनके गाल फट जाते हैं, वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अगर मोमबत्ती से बना रहे हैं तो आप सिर्फ एड़ियों पे, अपने फिंगर टिप की फटी स्किन पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे जैसे मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ऐसे ही पूरा एक लेप लगा लेना है, और इसे ना ऐसे ही एज इट, अगर आपके घुटने, कमर या फिर कोहनी में दर्द है, कलाई में दर्द है, तो वहां पे भी आपको इतनी ही मोटी लेयर लगानी है। फिर आपको कवर करने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ेगी। पैरों को कवर करने के लिए हम सॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कलाई में या फिर घुटने में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दर्द को खत्म करने के लिए, तो आपको सूती कपड़े से वो वाले स्थान को कवर कर देना है बांध करके, और फिर आपको इसे आप ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। सुबह में जब आप उठेंगे ना, आप रिजल्ट देख करके चौंक जाएंगे। मैं रात में इसका इस्तेमाल की हूँ और सुबह का रिजल्ट अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट देख करके आप चौंक जाएंगे जब आप अपनी एड़ियों में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर एड़ियों में बहुत गहरी दरार आ गई है तो 2 से 3 दिन का टाइम लेगा, उससे ज्यादा टाइम ये ले नहीं सकता है। गारंटी देती हूँ, ये 100% इफेक्टिव होता है। इसे ट्राई करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।